हम लोग का प्राचीन इतिहास 8वीं बार खत्म होने जा रहा है। 7 बार हो गया, 8वीं बार होने जा रहा है। चलिए आई सर, अब मध्यकालीन की बात करें तो मध्यकालीन में कौन सा चल रहा है? सैयद वंश। और कौन सा? लोधी वंश। बताइए सैयद वंश का समय काल बोलिए। 14 से 1451। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए कि सैयद खां मतलब कि खिज्र खां कौन सी उपाधि धारण किया था? बताइए खिज्र खां किसका सेनापति था? बताइए कि तैमूर रंग ने कौन कौन सा राज्य दिया था खिज्र खां को? दीपालपुर, लाहौर। खिज्र खां के पुत्र का नाम क्या? खिज्र खां के पुत्र का नाम, वो तैमूर के पुत्र का नाम था। खिज्र खां के पुत्र का नाम मुबारक खां था और तैमूर लंग के पुत्र का नाम शाहरुख खां था। अब बताइए कि खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने कौन सा उपाधान किया था? शाह का। बताइए कि किस मतलब कि उपन्यासकार, किस साहित्यकार को मुबारक शाह का मिला संरक्षण? यहया बिन अहमद सरहिंदी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तारीख़ मुबारक शाही। बताइए सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश किसने वर्ष शासन किया? बताइए लोधी वंश की बात करते हैं। लोधी वंश का समय काल? लोधी वंश का संस्थापक कौन हुआ? बताइए बहलोल लोधी कौन सा उपाधि धारण करना स्थापित हुआ था? बिल्कुल। बताइए कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसने दिया गया है? और बताइए इसके बाद कि बहलोल लोधी ने कौन से का चलाया था? बताइए अपने सरदारों को क्या कह पुकारता था? बताइए बहलोल लोधी के पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर लोधी। बताइए सिकंदर लोधी आगरा नगर का स्थापना किसने करवाया था? कौन करवाया था? कब करवाया था? अब बताइए सर इसके बाद कि भूमि मापन के लिए किस पैमाने का? बताइए गुलरुखी शीर्षक से कविता लिखने वाला फारसी कौन व्यक्ति था? सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने अपना धनी कहाँ बनाया था? आगरा को। और बताइए सर उसने किस नाम से एक आयुर्वेद के नाम पर पुस्तक का अनुवाद फारसी में करवाया था? फरहंग सिकंदर के नाम से। और बताइए सर कि कौन सा ऐसा सफा जो कि कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? अब बताइए गले की बीमारी कारण मृत्यु किसका हो गया? इसके पुत्र का नाम क्या था? इब्राहिम शाह। बताइए कि दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार मुख्यतः होली में भाग लेता था। अगला, दिल्ली की मोट मस्जिद निर्माण कौन करवाया था? बताइए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसके मध्य हुआ था? और बताइए किस युद्ध के पश्चात लोधी वंश का अंत हो गया? पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था। बताइए युद्ध में मारा जाने वाला एक पहला शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। बताइए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रण दिया था? पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। अब बताइए सर इसके बाद कि मुगल का सल्तनत काल में अच्छी किस्म के चावल के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? सरस्वती। व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में किसे जाना जाता है? अहिलवारा। रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध कौन था? सतगांव। नीले के उत्पादन के लिए कौन था? आगरा। और सोने चांदी व जरी के काम के लिए बनारस। कल का होमवर्क लिखा जाए विजयनगर साम्राज्य पूरे के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। हाँ ये भी है दोनों बिल्कुल। गुब्बारे खातिर के लेखक कौन है?
अल हिलाल, बताइए इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल, वॉर ऑफ, हाँ क्या हो सर, क्या हो गया सर? हाँ सर, बताइए वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वीर सावरकर। नील दर्पण के लेखक कौन है? होम एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम एंड द वर्ल्ड, रविन्द्रनाथ ठाकुर। गीतांजलि नामक पुस्तक के कल का होमवर्क लिखिए। नोबेल पुरस्कार, तक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है और पूरी कहाँ से कहाँ तक किया गया है? 151 तक किया गया है। बताइए भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और बताइए सर इसे और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैग, CAG कहते हैं कैग। बताइए कि मतलब कि भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसका नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इनमें से पहले हो जाए। इनका वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपये प्रति माह। भारत 2.5 लाख। भारत का नियंत्रक हाँ सर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। और भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। बताइए कि अगर कैग को उसके पद से हटाया जाता है तो बताइए उसके लिए मतलब कि किस प्रकार का डाटा होता है, कैसे काम? मतलब राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश सामान्य प्रक्रिया होता है, संसद इनको उनके पद से हटा सकता है। अगला बताइए भारत सरकार स्वतंत्र भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रथम कौन थे? नरहरि राव। बताइए वर्तमान कौन है सर? गिरीश चंद्र मुर्मू। बताइए कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शक्ति का अधिकार का प्रयोग किस अनुच्छेद में? अच्छा बताइए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कोई रिपोर्ट को संसद में कौन पेश करेगा? राष्ट्रपति पेश करते हैं। अगला कि अनुच्छेद 151 के तहत बताइए जो भारत का केंद्र के संदर्भ में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इनके रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखता है या रखवाता है। अच्छा, इनके भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट का जांच कौन करेगा? लोकलेखा समिति। अब बताइए लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। बताइए कि राज्य के संदर्भ में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो रिपोर्ट है उसे कौन से पेश करता है? राज्यपाल को। अब बताइए राज्यपाल जो होता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पेश करता है या पेश करवाता है? कहाँ? विधानसभा में। अब बताइए कि ये था भारत का नियंत्रक महालेखा जो खत्म हो गया। अगला क्या दिया था इसमें? न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में। कन्फर्म? बताइए भारत के किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? अच्छा बताइए सर्वोच्च न्यायालय किस मतलब मुद्दे पर रिट जारी कर सकता है? और उच्च न्यायालय 5 प्रकार का है, 5 प्रकार का ही, ये जरूरी नहीं कि वो मौलिक अधिकार से ही जुड़ा हो। अगर मौलिक अधिकार ना भी हो तो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाती है तो 5 प्रकार का अधिकार के अंदर आता है तो वो मार सकता है। अच्छा, उच्च न्यायालय किन किन मुद्दों पर जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जो है या तो वो राज्य सरकार के मुद्दे पर हो या संपत्ति सूची के मुद्दे पर हो, उसी पर वह अधिकार मतलब। सर कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है 5 प्रकार का, और सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकार के प्रश्न पर ही जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है और ये 5 प्रकार का होता है। लेकिन उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह व्यक्ति के मौलिक अधिकार के अलावा फौजदारी के मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे भी उसमें मतलब लोग अगर वहाँ से छूटता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चल जाता है। अब बताइए कि भारत में सबसे पहला बताइए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
पहले जो है, पहले सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में कैसे जोड़ा गया था? सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान में लाया गया, कैसे लाया गया था? भारत संविधान में जब 1925 में भारत शासन अधिनियम आया था, उसी समय इसका परिणाम क्या था? फेडरल कोर्ट। कलकत्ता में स्थापना किया गया था। इसका पहला अथी थे MP। बताइए किस एक्ट के तहत भारत के पहले उस नाले का स्थापना हुआ था? 1773 ईस्वी की सर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहला बंगाल कोलकाता उस नाले का स्थापना किया गया था, और उसके बाद आपको मुंबई और मद्रास का हुआ था। 1962 1862 वो हम देख रहे हैं थोड़ा बढ़िया से, कहाँ है जवानी है। चलिए सर, तो ये सर आपका था, ये तो तुरंत ही ख़त्म हो गया। तो विश्व के झील में आई पहला, तो झील भारत का हो गया, तो विश्व का भी करवा दिए लगे, हाँ वो भी हो जाए। बताइए कैस्पियन सागर झील, बताइए विश्व का सबसे बड़ा झील है, उसका एरिया कितना है? 71,000 वर्ग किलोमीटर। बताइए कि सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है। आजकल सर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है सर, पहला नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है दूसरा और तीसरा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा झील कौन सा है? लड़का हो ये लटक जा रहा है, तो कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक तो याद रखना ही चाहिए। सर सर दूसरा आपातकाल 1975 में, हाँ पहला 62 में, 75 में, और उसके बाद 71 और 75, 71 दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। बताइए विक्टोरिया झील किस महादेश में स्थित है? और बताइए सर उसके बाद कि अरब सागर झील कहाँ स्थित है? सर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में है। बताइए मिशिगन झील कहाँ पे है? अमेरिका में स्थित है। बताइए टांगानिका झील कहाँ पे है? तंजानिया और ज़ैम्बिया तथा ज़ैरे में है। अब बताइए ईरी झील कहाँ पे है? संयुक्त अमेरिका तथा कनाडा में है। बताइए ओंटेरियो झील कहाँ पे है? अब बताइए इसका चाड झील कहाँ पे है? और बताइए सर लडोगा झील कहाँ पे है? लडोगा झील रूस। ओनेगा झील रूस। टीटीकाका झील कहाँ पे है? पेरू बोलिविया। रुडोल्फ झील कहाँ पे? रुडोल्फ झील केन्या में है। सर विश्व की झील में है, देखिए ना, इधर पलटिए, नजर घुमाइए। अरे क्या लिखा है? चलिए अगला कल का होगा ब्राह्मण साम्राज्य। तो ब्राह्मण साम्राज्य का अन्य नाम क्या है? पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश का स्थापना कौन किया था? अच्छा, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग हुआ। और ये क्या था? ब्राह्मण था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ रखी थी? विदिशा। बताइए किस शासक ने पुष्यभूति को पराजित किया था? अब बताइए इसके बाद कि पुष्यमित्र शुंग ने कुल कितनी बार समय किया है? भरहुत स्तूप का निर्माण कौन करवाया था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? और इसका हत्या किसने किया था? और वासुदेव ने किस वंश का स्थापना किया? कन्नौ वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मा हुआ। इसमें तय था क्या? सातवाहन भी है। बताइए सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हुआ? सिमुक ने कितने ईसा पूर्व में? बताइए सातवाहन वंश का अन्य नाम क्या है?
आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान जो है किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी। और ये किस राज्य में है वर्तमान में? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। गोदावरी कहाँ से निकलता है? नासिक के महाराष्ट्र नासिक निकलता है ना। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? बताइए सातकर्णी ने कुल कितने यज्ञ अश्वमेध यज्ञ किए थे? बताइए सातवाहन वंश के बारे में व्यापक जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है? गुणाढ़ तथा बृहद कथा। गुणाढ़ और बृहद कथा के लेखक कौन है? सातवाहन वंश ने किस किस मतलब प्रकार का सिक्का चलाया था? सीसा का सिक्का कौन ढाला था पहले? सातवाहन शासकों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का शुरुआत कौन किया था? बताइए सर्वप्रथम भूमि दान का प्रमाण कहाँ मिलता है? कौन सा? नाना घाट अभिलेख मिलता है। बताइए सर कि सातवाहन वंश की भाषा क्या थी? राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी था। बताइए सातवाहन वंश जो था वह किस प्रकार का समाज था? पितृवाहन की राजा के बाद उसका बेटा हाथी बनेगा राजा। बताइए कि सातवाहन वंश को कहाँ का सेतु कहा जाता है? उत्तर भारत दक्षिण भारत का सेतु कहा जाता है। सातवाहन वंश अपने आप को क्या कहे जाते थे? सातवाहन वंश अपने आप को दक्षिणा पथ का स्वामी कहे जाते थे। बताइए सातवाहन वंश का प्रमुख स्थापत्य कलाकृति कौन कौन सा है? आइए छेदी वंश जो है इसका संबंध, हाँ सबसे पहले यही जा रहा, सबसे पहले ही ढाला था छेदी चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा ढाला गया। आइए आगे। अशोक के मृत्यु, चांदी वाले में सब नहीं कहा पाएंगे, सोना वाले में ही है, चांदी में कहना मुश्किल काम। बताइए अशोक की मृत्यु के उपरांत कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ? बताइए इसके बारे में व्यापक जानकारी किससे पता चलता है? बताइए खारवेल किस वंश का? खारवेल किस धर्म का न्याय था? बताइए कि जैन मुनियों के लिए कहाँ पर गुफा का निर्माण करवाया था? कल का होमवर्क लिखिए प्राचीन इतिहास में।